हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हम कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए थे, कॉन्सेप्ट दिखा था। आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, थोड़ा स्पीड से देखेंगे। इसमें मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, कल जो हमने सॉल्व किया था ना, तो वहां भी हमने ऐसे ब्रिज बनाया था ना, और इसके बीच में एक मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पे हमने कोई भी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस हम बोल देते हैं मान लीजिए R1, ये R2, इधर R3 और यहाँ R4। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर R1 मल्टीप्लाइड विद R4, ये अगर बराबर हो जाता है R2 मल्टीप्लाइड विद R3, ठीक है ना, अगर ये बराबर हो जाता है तो उस केस में जो ये मिडिल रेजिस्टेंस है R, इस R रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, इसका मीन्स अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस रेजिस्टेंस के लगने या नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओपन सर्किट हो जाएगी। समझ आ गई बात। एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसकी वैल्यूज मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको भी बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ऐसे था कि यहाँ 1 किलो ओम है। ठीक है, यहाँ भी उन्होंने दिया हुआ था 1 किलो ओम। ठीक है, यहाँ दिया हुआ था 1 किलो ओम और यहाँ भी कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम। तो कंडीशन हम देखेंगे, 1 किलो ओम मल्टीप्लाइड विद 1 किलो ओम, 1 किलो ओम हो जाएगा, 1 किलो का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही 1 किलो ओम इंटू 1 किलो ओम, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मीन्स, और उन्होंने ये पूछा था कि इस ब्रांच में करंट कितना होगा, तो इस ब्रांच में इसका मीन्स ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ओपन, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसका आंसर क्या आया था, I बराबर होगा 0। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। चलिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको यहां से, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकंड, रेजिस्टेंस मिट गया यहाँ से, 2 ओम मान लीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपको 1 ओम और यहाँ आपको दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 2 ओम। तो कंडीशन देखिए, 2 मल्टीप्लाइड विद 1 कितना होगा 2, बराबर 1 मल्टीप्लाइड विद 2 कितना होगा 2। कंडीशन फुलफिल। ठीक है, और यहाँ उन्होंने कुछ भी मान लीजिए दिया हुआ है 2 ओम। अब वो ये पूछेंगे, और वोल्टेज मान लीजिए दी हुई है यहाँ पे 4 वोल्ट, और ये पूछेंगे कि यहाँ करंट कितनी होगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये पूछ लें वो कि इस ब्रांच में किसी ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट है, इसको मैं I1 बोल देता हूं, ये करंट कितनी होगी। समझ आ गई बात। चलिए, सबसे पहला सिंपल कॉन्सेप्ट है, चूंकि कंडीशन फुलफिल है, इसका मीन्स ये है कि बीच वाली कोई ब्रांच होगी ही नहीं, इसको हम हटा सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं। इसमें करंट क्योंकि कितनी है 0 है, करंट 0 का मतलब होता है ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो बताइए मुझको, अभी 2 ओम और 1 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही देखो 2 ओम और 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। सिंपल। देखो 3 ओम और 3 ओम का पैरेलल में सॉल्व कीजिए, तो ये होगा देखो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा देखो 9 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 ओम। 1.5 ओम आ गया है ना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना आया, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये निकला 1.5 ओम। अब हमको चाहिए करंट, हम जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज 4 डिवाइड बाई करंट 1.5, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 एम्पियर। ठीक है, ये करंट हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल तरीके का। चलिए, ये आपको समझ आ गया। अब हम एक और, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। वीडियो को आप पॉज कीजिए
और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइए कि आप कर पाए इसको। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे ब्रिज का जो हमने अभी पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, आसानी से आप इसको हल कर देंगे। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए आप अभी नेटवर्क में बस केवल इधर से देखिए, ठीक है। इस ब्रांच, इस ब्रांच, इस ब्रांच, इस ब्रांच और इस ब्रांच को देखिए, ठीक है। ये तीनों देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, ये 3 ओम और 3 ओम है, ठीक है। अगर आप ठीक से देखें, ठीक है, इसको हटा लीजिए तो आप ठीक से देखो तो एक ब्रिज है जिसमें देखो ये 2 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो अगर इसको मैं अलग से बनाऊं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, यहां से कितना कनेक्टेड है? देखो 3 ओम, ठीक है, और 3 ओम इस तरीके से कनेक्टेड है। तो क्या ये ब्रिज नहीं है क्या? और यहां से पॉइंट है, तो देखो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो ये ब्रिज की तरह बन रहा है। जैसे हमने अभी ब्रिज देखा था ना, उसी ब्रिज की तरह बन रहा है, ठीक है ना। हमने अभी ब्रिज देखा था ना, ऐसे ये ठीक है ना, और ऐसे, तो ये था हमारा ब्रिज। ऐसे ये ब्रिज बन रहा है ना, ठीक है। बस इतना अंतर है कि इस लकीर को मैं अगर यही इसी को खींच के अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो ये हमको ब्रिज की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, जहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। समझ आई बात? चलिए समझ आ गई अगर आपको बात है तो बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसमें कंडीशन देखूं ना, तो देखो ये ब्रिज इस लाइन के आमने सामने वाले रेजिस्टेंस देखिए कितना है, यहाँ कितना है 2 ओम, तो 2 इंटू ये कितना है 3। अब इधर चेक करेंगे हम, यहाँ कितना है 2 इंटू और यहाँ कितना है 3, इसका मतलब बराबर हो गए। बराबर हो गए तो क्या होगा? तो ये मिडिल वाली जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये है बैलेंस ब्रिज। समझ आ गई बात यहां तक? अब देखिए, अब आप देखिए इस वाले ब्रिज में, ठीक है, इसको आप हटा लीजिए। अब इस वाले पोर्शन में आप देखिए, ठीक है, इस वाले पोर्शन में इसको आप हटा लीजिए। तो देखो ये एक ब्रिज है जिसमें ये मिडिल ब्रांच है और ये दोनों साइड ब्रांच है, ये इधर साइड ब्रांच है। इस वाले ब्रिज में आप कंडीशन चेक कीजिए तो कितना होगा? देखो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 और इधर देखिए 3 इंटू 6, बराबर हो गए ना? बराबर हो गए, इसका मीन्स ये हुआ इस मिडिल ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको करंट निकालना है, इसका रेजिस्टेंस आप सॉल्व कर लेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपको करंट मिल जाएगा। देखिए 2 ओम और 2 ओम हो गए सीरीज में, इसका मीन्स ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से होगा 4 ओम, ठीक है। 3 ओम एंड 3 ओम ये सीरीज में, तो यहां रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 एंड 3 6, 6 ओम एंड 6 ओम कितना हो जाएगा? 12 ओम। अब ये देखो तो सर्किट कैसा बचेगा? अभी देखो सर्किट बचेगा यहाँ पे, ये कितना ओम है? 4 ओम। इस पॉइंट के बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? दूसरा रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है। इस पॉइंट से देखो तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा है? तीसरा रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना? 12 ओम। और यहां उन्होंने लगाया हुआ है एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। अब इनको आपको पैरेलल में सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। चलिए पहले 6 एंड 4 को करते हैं। 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, तो ये होगा 24 डिवाइड बाई 10, इसका मीन्स 2.4, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आ गया 2.4। अब 2.4 और 12 को सॉल्व करेंगे तो 2.4 इंटू 12 डिवाइड बाई 2.4 प्लस 12, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आ गया यहाँ से? ये निकल के आ गया, देखो 12 4 जा 48, 8 और ये 28.8 डिवाइड बाई, और ये होगा देखो 14.4, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसको 4 से कर लेते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 3 12
और 4 छक्के 24, 36 दूनी 72, तो 2 टाइम्स ये निकल के आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? 2 ओम। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। रेजिस्टेंस हमको कितना मिला? हमको मिला 2 ओम। करंट उन्होंने पूछा है, तो यहाँ से I बराबर क्या होगा? वोल्टेज कितना है? 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो आंसर कितना होगा? 3 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। चलिए, तो ऐसे ही ब्रिज वाले क्वेश्चन और आप करके देखिएगा। कहीं पे अगर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है ना, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ हमको दी हुई है एक वोल्टेज, ये दी हुई है 10 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। ठीक है, और यहाँ है 4 ओम और यहाँ है 4 ओम, और ये हमको दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। बताइएगा मुझे, निकालना है आपको ये करंट I, इस सोर्स से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, ये I करंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। रेजिस्टेंस के कनेक्शन वाले क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का बिल्कुल जवाब दूंगा। आज हम एक हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L अपॉन A। इस पे हम एक लॉजिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन करा लेंगे दो क्वेश्चंस में, तो बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, बहुत आता है, किसी भी जेईई वगैरह के एग्जाम में बहुत आता है, तो फिर उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। एक बार मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं। रो यहां पर होती है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध हिंदी में, और प्रतिरोधकता, दोनों में से कुछ भी। एल यहां पर लेंथ होती है उस कंडक्टर की, और ए एरिया होता है कंडक्टर का एरिया। ठीक है, जैसे कि अगर ये कंडक्टर है तो एल इसकी लेंथ होगी और ए इसका ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना, वो होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमको समझ आ गई बात। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। एक रेजिस्टेंस है, एक चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 4 ओम। एग्जांपल ले लेते हैं, 4 ओम है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए, मतलब उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और एरिया को, उसके एरिया को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया को आधा कर दिया जाए, तो न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या हमको मिलेगा। कंडक्टर वही है, ठीक है, चालक तार वही है जो पहले था। जैसे कि मान लीजिए अगर कॉपर का था, तो अभी भी किसका है, कॉपर का ही है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा इसको। आर न्यू बराबर हम लिखेंगे रो तो पहले ही था, रो एल, अभी लेंथ कितनी हो गई है, पहले की डबल। इसका मीन्स अगर पहले एल थी तो अभी हो गई है 2L। ठीक है, रो एल डिवाइड बाई ए मीन्स एरिया, एरिया भी कितना हो गया, पहले से हाफ। इसका मीन्स अगर पहले ए था तो अब हो जाएगा A/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 2, ये 2 पर पहुंचेगा तो इंटू में 2 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए क्या है, ये रेजिस्टेंस हमको गिवन है कितना, 4 ओम। तो यहां से निकलेगा 2 × 2 4, इंटू में इसकी वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 4 ओम दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 16 ओम। तो ये क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, ये आसानी से आप कर भी सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजीली आप इसको कर पाएंगे। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन इसमें कभी कभी क्या आ जाता है, देखो हम बात करेंगे उस ट्रिकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, एक चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम,
जो अभी लिया था ना वही ले लेते हैं। कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम रेजिस्टेंस है किसी चालक तार का, किसी कंडक्टर का। अब हमने क्या किया, उस कंडक्टर को खींचकर स्ट्रेच करके, कैसे? स्ट्रेचिंग द कंडक्टर, उस कंडक्टर को हमने स्ट्रेचिंग किया, खींचा और उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया। हमने उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया, मतलब हमने उस वायर में कोई वायर ऐड नहीं किया, उसी वायर को खींचकर लंबा कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन आपको? अब वो ये पूछेगा कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप खुद ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आप कर पाए या नहीं कर पाए। तो देखो, अगर किसी रेजिस्टेंस को खींच के मैंने अगर लंबा कर दिया है, दो गुना कर दिया है, डबल उसकी लेंथ को, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन कभी कभी इस कॉन्सेप्ट में हम फंस जाते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले समझेंगे हम। ये मान लीजिए एक वायर है, इसकी लेंथ है L। ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेता हूं। ठीक है, ये वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक L है। इसका एरिया मैं बोल देता हूं कैपिटल A। समझ आई बात यहां तक? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसी वायर को खींचूंगा तो क्या होगा? देखो, वायर चूंकि सेम है, इसका मीन्स इस वायर का जो वॉल्यूम है वो खींचने के बाद वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वायर तो वही है। इसका मीन्स वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन में जो था, खींचने के बाद भी वॉल्यूम वही रहेगा, क्योंकि वही वायर को हमने खींचा है। तो पहले जितना उस वायर का वॉल्यूम था, अभी भी उस वायर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस वायर को अगर मैंने खींचा तो देखो इस वायर की लेंथ कैसे हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो लेंथ हो गई डबल, इसकी डबल लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2L। लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया इसका हो जाएगा A/2, जिससे कि इसका वॉल्यूम सेम रहे। अब कोई चीज है, मान लीजिए लोहा है, उसको अगर मैं खींचूं, ठीक है, खींच के अगर उसको मैं लंबा कर दूंगा तो उसका एरिया छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम सेम है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, वॉल्यूम मान लीजिए पहले उसका एरिया था और उसकी लेंथ थी L। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, उसकी लेंथ को हमने कर दिया डबल। एरिया मुझको पता नहीं है, इसको मैं बोल देता हूं A'। ठीक है, A' हमको पता नहीं है एरिया उसका कितना हो गया। लेंथ हमको पता है, हमने लेंथ को कितना कर दिया है, डबल कर दिया, तो 2L हो गया। तो यहां से अगर मुझको A' निकालना हो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा A × L डिवाइड बाई 2L। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको कितना मिलेगा, A/2। समझ आएगी बात? तो लेंथ डबल हो जाएगी और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ आएगी बात? चलिए, तो न्यू रेजिस्टेंस अगर मुझको निकालना हो तो R न्यू क्या होगा, हम जानते हैं रो, क्योंकि ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल किसका बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किससे बना है। तो रो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने उसी वायर को खींचा है। L लेंथ हमारी कितनी हो गई, लेंथ हो गई है डबल। ठीक है, डिवाइड बाई एरिया हमारा कितना हो गया है, A/2। तो कितना आ जाएगा, देखो रो L/A, ये है 2, ये 2 पर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये 4 पहले से है, रो L/A की वैल्यू कितना है 4 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 16 ओम रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपका आंसर क्या आया। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।